तो अगर कोई पर्सन जिसको मायोपिया है, मतलब उसको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते हैं, तो अगर उसको पानी में जाना हो, तो क्या वो चश्मा जो अभी बाहर वो यूज करता है एयर में, क्या वो चश्मा पानी में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद लेंस की फोकल लेंथ बदल जाएगी। तो जो पहले फोकल लेंथ थी एयर में, वो नहीं रहने वाली है, तो डेफिनेटली उसको वो चीजें क्लियर नहीं दिखने वाली हैं। लेकिन अगर हम एक कंडीशन बनाए कि नहीं, वो पानी में जाना चाहता है और चश्मा लगा के जाना चाहता है, तो उसके चश्मे की फोकल लेंथ क्या होगी? तो हम सीखेंगे इसी चीज को लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से, कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी अगर वो किसी और मीडियम में, एयर के अलावा किसी और मीडियम में यूज की जाए। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन के थ्रू। इस कंडीशन में हमें याद रखना पड़ेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो इसमें मैंने दो लेंस दिखाई हुई है, यहाँ लेफ्ट पर है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ राइट पर है कॉनकेव लेंस। ये दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं तो बोला हुआ है बाई कॉन्वेक्स, उसमें दो कॉनकेव सरफेस हैं तो बोला हुआ है बाई कॉनकेव लेंस। नेचर इनका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस जरूरी नहीं है हमेशा बाई कॉन्वेक्स ही हो, वो उसमें थिकनेस के अकॉर्डिंग आप उसका जो नाम है वो डिसाइड कर रहे हैं। जो नेचर है, किनारों पर वो लेंस पतली होगी और बीच में से मोटी होगी, तो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स लेंस होने वाली है। तो चाहे वो ऐसी ही क्यों ना हो, कि उसमें एक सरफेस फ्लैट है और एक सरफेस ऐसे कर्व में है, आप थिकनेस चेक करेंगे तो बीच में ज़्यादा रहेगी और किनारों पर पतली रहने वाली है। तो थिकनेस के अकॉर्डिंग आप लेंस का जो नेचर है वो डिसाइड कर लेंगे, बाकी कर्व तो उसमें कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला पर फोकस करते हैं। मान लीजिए ये कोई लेंस है जो किसी मटेरियल से बनाई हुई है। जनरली वी यूज द लेंसेज मेड अप ऑफ ग्लास, लेकिन मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक वाटर ड्रॉप भी लेंस की तरह बिहेव करती है। तो मान लेते हैं अभी ये किसी भी मीडियम की बनी हुई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इन दोनों लेंसेज में यहाँ एक तरफ जो कर्व है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरी तरफ जो कर्व है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। सिमिलरली फॉर दिस लेंस ऑल्सो, यानी कि लेंस की फोकल लेंथ एक तो जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करने वाली है, दूसरा ये जो कर्वेचर है, साइड में जो कर्व है दोनों तरफ, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी इस पर भी वो डिपेंड करने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाता है किसी भी पर्टिकुलर लेंस के लिए, जहां f बनेगी फोकल लेंथ एंड दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। और यहां पर जो म्यू है, इफ आई मेंशन दिस म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। भाई लेंस किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। किस मीडियम में आप लेंस को यूज करने वाले हो, ये म्यू बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। अगर आप एयर में यूज कर रहे हैं तो ये म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर आप इसी लेंस को यूज करने वाले हैं वाटर के अंदर, तो ये म्यू बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम जितने भी आगे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, आप भी देख लेंगे यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। बस यहाँ पर R1 और R2 को आपको थोड़ा सा स्मार्टली डील करना पड़ेगा। कैसे डील करना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जांपल इसी लेंस में बता दूं। जैसे आप इस तरफ से देखेंगे इस चीज को, लेफ्ट से हमेशा आपको लाइट को लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को डिसाइड करते हैं। तो ये जो R1 है, इस तरफ से देखने पर ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, इट इज बल्जी आउटसाइड। तो यहाँ R1 को आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन आप जब इस तरफ से पहुंचेंगे यहाँ R2 के पास, तो इस तरफ लेफ्ट से देखने पर ये वाला जो कर्वेचर है ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो R2 की वैल्यू लेने वाले हैं आप, वो लेने वाले हैं नेगेटिव। ऐसे ही इस लेंस में जब इस तरफ से देखेंगे तो ये R1 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने वाला है। और जब पहुंचेंगे यहाँ दूसरे सरफेस पर, तो ये हमारे लिए उस टाइम पे लगेगा ऐसे बल्जी आउटसाइड। तो यहाँ R2 को लेना है आपको पॉजिटिव। तो ये R1 और R2 की साइन कन्वेंशन आप ऐसे डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक क्वेश्चन पर और देखते हैं लेंस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन आ गया है। एक लेंस दी हुई है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका जो मटेरियल है 1.5 दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब लेंस ग्लास की बनी हुई है। यहाँ पर R1 और R2 है जो कि इक्वल है, दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से अगर वैल्यूज को पुट करें तो दिस म्यू इज refractive index of lens material with respect to air. So
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 -1 इंटू 1/R1। अब R1 को यहाँ पे आप इस तरफ से देखेंगे लेफ्ट से तो ये पॉजिटिव ले जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स बल्ब ये आउटसाइड होगा, तो इसको लूंगा मैं +20 -1/R2। इस तरफ से देखने पर ये कॉन्केव की तरह दिखेगा, कर्ड इनवर्ड्स, तो R2 को लेना पड़ेगा नेगेटिव, इट मीन्स इट विल टेकन -20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.5 मतलब 1/2, और यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है 1/20 + 1/20। आगे बढ़ाएं इसको, आगे तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है लेकिन फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2/20, इट मीन्स 1/10। तो फोकल लेंथ निकल कर आ जाती है यहाँ से 20 सेंटीमीटर। तो ये था एक सिंपल यूज लेंस फॉर्मूला के केस में। एक बार आप दोबारा से इसको रिकॉल कर लेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं और R1 और R2 की वैल्यू को कैसे डिसाइड किया है। एक दूसरा केस लेते हैं आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ एक लेंस ली है, पहले तो आप ये देखिए कि लेंस नेचर में कैसी है। आप इसकी थिकनेस चेक करेंगे तो जो एजेस हैं वहां पर वो थिन है और मिडिल में थिक है, मतलब ये है तो एक कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब इसमें जो कर्व है वो एक ही तरफ है, दूसरी तरफ सरफेस फ्लैट होगा। तो ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लैट जो कर्व होगा उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट ली जाएगी। एक प्लेन ग्लास शीट होगी तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होगी। तो यहीं से अगर यूज करें लेंस मेकर फॉर्मूला फिर से 1/f इक्वल्स टू μ-1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कि ये लेंस एयर में यूज हुई है, -1 इक्वल्स टू 1/R1, R1 दिया हुआ है 10 -1/R2, R2 इसमें होगा इन्फिनिटी, और ऐसे केस में किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर देते हैं दैट विल बिकम 0। तो फाइनली 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 0.5 दैट विल बिकम 1/2 एंड दिस इज 1/10। So here also the focal length will be 20 सेंटीमीटर। ऐसा मत सोचना कि पिछले आंसर में भी वो 20 था, क्योंकि इस बार एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें चेंज हुई है। पिछली बार 20 थी, इस बार 10 हुई है और एक सरफेस फ्लैट है। तो ऐसे केस में फोकल लेंथ हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो अब चाहे यहाँ पर कॉन्केव लेंस हो, आप R1 और R2 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और आंसर पर पहुंच जाएंगे। एक और केस लेते हैं, जब अगर किसी लेंस को, यही लेंस मान लेंगे या कोई और लेंस लेंगे कि ग्लास की बनी हुई लेंस है, उसको वाटर में अगर इमर्स कराते हैं हम या किसी और भी लिक्विड में इमर्स कराते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं। चलिए, ये है वो क्वेश्चन। पहले कंसिडरेशन देख लेते हैं क्या है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ ये इक्वल मानी हुई है। चलिए इसको R और इसको भी R मान लेते हैं। R की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। 4/3 मतलब ये वाटर ही है, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी जब हम फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं लेंस फॉर्मूला फिर से रिकॉल करा दूं, इस बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि दूसरे मीडियम में डुबाई है तो थोड़ा सा कंसिडरेशन में मार्क करूंगा इसमें। ये होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, और इस बार यहां पर हमेशा की तरह ये जो म्यू है मैं इस बार मेंशन कर रहा हूं, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है 1.5 और ये है 4/3। चलिए मैं इसको 3/2 कर देता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम, मीडियम है 4/3, तो -1 इंटू 1/R1, R1 की वैल्यू 10 माइनस R2 की वैल्यू -10 लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा जो कॉन्केव सरफेस की तरह बिहेव करेगा लेफ्ट से देखने पर, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे 1/10। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 9/8 -1 एंड दैट विल बिकम 2/10, सो 1/5। 1/f is equal to, that will become 1/8 into 1/5
and final answer will be, if you look at this will become 40. So focal length will be 40 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर इसी चीज में देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का 1.5, तो एयर में इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, एक बार उस पर नजर डालकर देखते हैं. तो मैं एक साइड में कैलकुलेशन करता हूं, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए कि हमने इसमें क्या किया है. यहां पर मीडियम था, कोई भी लिक्विड था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 और उसमें लेंस को डुबाया हुआ है. तो लेंस को डुबाने पर उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये आंसर तो आ गया. लेकिन एक बार ये चेक करते हैं कि एयर में कितनी होगी. तो हो सकता है कुछ रिलेशन इन दोनों में हमें मिल जाए. तो चलिए मैं इस रिलेशन को यहाँ पर थोड़ा सा चेक करता हूँ. 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दैट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर में हम फाइंड कर रहे हैं. 1/r1 माइनस 1/r2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से. 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये जो चीज़ रहने वाली है ये हुआ 2/10 मीन्स 1/5. तो यहाँ से फोकल लेंथ आती है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ से अब एक फैक्ट मैं दिखा दूं आपको कि जब इस लेंस को लिक्विड में इमर्ज कराया था जो कि वाटर था, मैं मेंशन कर देता हूँ वाटर, वहां पर फोकल लेंथ निकल के आई 40 सेंटीमीटर. और एयर में कितनी थी, इसको मैं अगर मार्क कर दूं एयर, तो आप देखिए रिलेशन क्या है कि अगर कोई लेंस ग्लास की है, मतलब ये एक फैक्ट की तरह आप याद कर लेंगे, कोई अगर ग्लास की बनी हुई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर उसको आप वाटर में इमर्ज कराते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसके लिए एक फैक्ट बन जाता है दैट फोकल लेंथ विल बिकम 4 टाइम्स. कि अगर मैंने बोला कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसकी फोकल लेंथ एयर में है चलिए 8 सेंटीमीटर, तो वाटर में इमर्ज कराने पर, वाटर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम 4 टाइम्स. सो 8 into 4 32 सेंटीमीटर. तो ऐसे कुछ एज अ फैक्ट आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं. तो आप एक बार इस पर खुद से थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मीडियम में अगर लेंस रखी हुई है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, एयर में अगर रखी हुई है तो कितनी होगी, और कितना उसमें चेंज आता है मीडियम चेंज करने पर. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.